ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल की क्लास में जो क्लास आपकी कॉम्प्लेक्स थी उसमें मैंने आपको सिंगुलरिटीज की बात की थी, है ना। सिंगुलरिटीज निकालना। आज मैं आपको सिंगुलरिटीज के साथ साथ अब आपको बता रहा हूँ रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। सिंगुलरिटीज आपको आंसर पेपर भी भेज दिया है, उसको अपना आप कर लीजिएगा। जो भी कोई क्वेश्चन है बताइएगा, है ना। चलिए देखिए, मैं आपको रेजिड्यू की बात करता हूँ, फिर सिंगुलरिटीज और निकालना सिखा दूंगा। तो टॉपिक है आपका द कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज। द कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज बहुत अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेजिड्यू। अभी हम और बताएंगे, पीछे सिंगुलरिटीज के क्वेश्चन और करा देंगे कुछ, है ना। सब कुछ आप सीख जाए, कैसा भी क्वेश्चन आप कर सकें, डोंट वरी। देखिए कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू, है ना। तो सबसे पहला वही काम है, क्या फंक्शन को आप जानते थे क्या। देखिए ये फंक्शन एफ जेड, देखिए लेट या if function fz, a function fz has a pole, a function fz has a pole of order m, of order m at z बराबर a, right, then fz can be expanded, बता चुके हैं आपको, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर n, कोई नई बात नहीं है। समेशन n इक्वल टू 1 टू m बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस n, बताया जा चुका है ना, पीछे जब आपको सिंगुलरिटीज की बात की हो। ठीक है और देखिए जरा यहां से एक और बात, वेयर ए एन, वेयर ए एन इक्वल टू क्या था, 1/2 पाई आटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड एंड बी एन इक्वल टू, ये भी था 1/2 पाई आटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1 डी जेड। वेयर सी क्या, वेयर सी देखना, वेयर सी सच दैट mod z माइनस ए इज लेस देन, mod z माइनस ए इज लेस देन, बात हो चुकी है, पीछे बता चुके हैं आपको, राइट। अब जरा देखिए b1 जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, फलस्वरूप इविडेंटली, फलस्वरूप बोलते हैं इसको, इविडेंटली b1 इक्वल टू b1, n की जगह बर रख दीजिए यहां पर, तो b1 इक्वल टू क्या, 1/2 पाई आटा सी एफ जेड डी जेड, एफ जेड डी जेड इज कॉल्ड रेजिड्यू, is called residue of fz, of fz at at a pole, residue of fz at a pole z equal to a of any order, of any order,
किसी भी ऑर्डर का। ठीक, तो रेजिड्यू की डेफिनेशन इससे दी जाती है, और दिस फॉर्मूला गिव्स द रेजिड्यू, है ना। तो हम B1 बराबर ये भी लिख सकते हैं 1/2 पाई सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, हम लिखते हैं रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए, राइट। रेजिड्यू किसका, एफ जेड का, एट जेड इक्वल टू ए, इससे भी लिख देते हैं, राइट। ये है, ठीक है। अब आपसे कोई कहता है कि एक और जरा इंटरेस्टिंग बात देख लीजिए, B1 का फॉर्मूला रेजिड्यू का हम दूसरा ये से भी डिफाइन कर सकते हैं कि n की जगह हमने क्या रखा हुआ है, देखो B1, केवल B1 वाले टर्म तक जाइए बस। तो नाउ देखना, फ्रॉम फर्स्ट, देखना फ्रॉम फर्स्ट, इसको यहीं छोड़ दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ जेड इक्वल टू समेशन। अच्छा, इसको पूरे को एक सीरीज है ना, इसको कुछ मान लीजिएगा 5z, या ऐसे ही रहने दीजिए, आपकी मर्जी, नहीं मानना चाहते मत मानिए, ए एन जेड माइनस ए की पावर एन और B1 अपॉन जेड माइनस ए, राइट। B1, क्योंकि हम B1 को ही तो रेजिड्यू कह रहे हैं, तो n की जगह बर रख लीजिए बस B1, दैट्स ऑल। B1 ही तो कैलकुलेट करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, B1 इक्वल टू B1 प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड माइनस ए की पावर n इंटू जेड माइनस ए, ये एलसीएम ले लिया, है ना, और प्लस जेड माइनस ए एफ जेड। तो मैं B1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, B1 दोनों साइड लिमिट लगाइए, तो लिमिट देखना B1 ये तो 0 हो गया, तो क्या लिख दूं मैं, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड, राइट। और ये डेफिनेशन क्या कहती थी, अगर इसकी पावर हमने जेड माइनस ए की पावर 1 कर दी तो ये कैसा है, सिंपल पोल। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिड्यू व्हेन जेड बराबर ए इज सिंपल पोल। तो देखिए, ये डेफिनेशन है किसकी, रेजिड्यू की, ये B1, राइट। तो इफ जेड इक्वल टू ए इज सिंपल पोल, क्या है, सिंपल पोल, देन द रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए एफ जेड का, यूज दिस फॉर्मूला लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड, राइट। ये फॉर्मूला याद है सिंपल पोल के लिए, राइट। दिस फॉर्मूला इज एनी ऑर्डर। अच्छा, एक और बात सुन, देखना, रिमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, रिमार्क भूल मत जाइए, देखिए, क्योंकि B1 अभी अभी बताया, सिंस या बी है B1 इज रेजिड्यू, B1 इज रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, ऑफ एफ जेड एट द पोल, एट द पोल जेड इक्वल टू ए ऑफ एनी ऑर्डर, ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक, तो जरा एक बात यहां से देखना कि एफ जेड का एक्सपेंशन ये जो है, ये है ना, एनी ऑर्डर, आपने ये कहा है, तो B1 ही तो रेजिड्यू है, तो B1 किसका कोफिशिएंट है बताओ, तो बी रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए, एनी पोल एनी ऑर्डर के लिए क्या होगा, इक्वल टू B1 बराबर, ये कह दीजिए कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन
जेड माइनस ए इन द एक्सपेंशन ऑफ in the expansion of fz, right? ये in the expansion of fz, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं आपसे ये कहूं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन fz इक्वल टू e की पावर 1/z, ये फाइंड द रेजिड्यू, क्वेश्चन फाइंड द रेजिड्यू ऑफ fz इक्वल टू e की पावर 1/z एट z इक्वल टू 0, राइट। अब एनी ऑर्डर के लिए तो कहा था हमने, तो क्या लिख दे जरा बताइए, सॉल्यूशन बताओ, क्या एफ जेड का एक्सपेंशन लिख दीजिए, कितना आएगा 1 प्लस 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/z², 1/3 फैक्टोरियल 1/z³, यही तो आता जाएगा, एक्सपेंशन लिख दिया। तो अब हम कहें कि रेजिड्यू एट z बराबर 0 बराबर क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या बताओ, इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड, राइट। तो 1/z का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो रेजिड्यू कितना आ जाएगा इसका 1, दैट क्वेश्चन खत्म, राइट। कुछ भी हो, एनी ऑर्डर, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब है कि रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, तो जो रेजिड्यू था ना अभी b1, सेम वहीं से निकाल सकते हैं। तो देखिए सिंस, देखिए ना, क्या कहिए, द रेजिड्यू, रिमार्क या हेडिंग डाल दो, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, राइट। तो देखिए इनफाइनाइट का पर जब रेजिड्यू निकालना तो अपोजिट लेते हैं, तो द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी इज गिवन बाय यह फॉर्मूला बेटा, b1 इक्वल टू नेगेटिव बस c एफ जेड डी जेड, जो b1 था ना उस पर अब नेगेटिव साइन ले लेते हैं, माइनस साइन, ठीक, ये b1 हो गया। तो कहने का मतलब ये माइनस साइन, अगर किसी इंटीग्रल में कॉम्प्लेक्स में मैंने ऐसा कहा था कि c पर अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस साइन हम बाहर ले आते हैं, इस माइनस साइन का मतलब समझते हैं डायरेक्शन अपोजिट c की। अगर इसमें b1 में इसमें z इक्वल टू ए जो पोल है एनी ऑर्डर, ठीक, अगर उस पर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इस पर डायरेक्शन कैसी होगी फिर, क्लॉकवाइज, राइट। डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट, b1 बाय दिस फॉर्मूला, और है ना नोट, क्या नोट, इसी को हम क्या कहते हैं, यहां लिख देना, रेजिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी,
अगर ये नेगेटिव माइनस साइन आ गया तो रेजिड्यू एट, तो देखिए द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी इज नेगेटिव is negative is negative. The coefficient of 1 upon z in the expansion of, सेम उसी की तरह बस माइनस साइन ही तो लिखा था, in the expansion of fz, that's all. अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि क्वेश्चन ये है, देखना क्वेश्चन, फाइंड द रेजिड्यू, find the residue of fz equal to z cube z square minus 1 at z equal to infinity, इस पर पूछा है रेजिड्यू, है ना। और 4 ऑप्शन भी दिए हैं, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है ना, और इसके 4 ऑप्शन भी दिए हैं, मैं बता देता हूं क्या क्या है। ये है ए पार्ट 0, ए पार्ट 0, बी पार्ट -1, सी पार्ट 1 और डी पार्ट 2, ये गिवन है, राइट। तो आप क्या करें यहां से, देखो, हाँ जी, तो एफ जेड सॉल्यूशन है ना, एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब जेड स्क्वायर -1 है, इसका एक्सपेंशन निकालना है, तो मैंने लिख दिया जेड स्क्वायर कॉमन 1 - 1 अपॉन जेड स्क्वायर, एफ जेड इक्वल टू जेड, और ये आ जाएगा, चलो देखो एक बात सुनना, 1/1 - h क्या बताया था, 1 + h, अब यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीजें पता है तो डायरेक्ट यूज करें, एफ जेड इक्वल टू कितना जेड है ना, और ये कितना अपोन में, h की जगह 1 अपॉन जेड स्क्वायर है, तो 1 + 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 6, यही तो आएगा, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी बराबर नेगेटिव है ना, -1, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड in the expansion of fz in the expansion of fz, क्या, तो इसके एक्सपेंशन में जेड अंदर भेज दो, तो 1 अपॉन जेड यही तो बचेगा, ये जेड स्क्वायर है ना, जेड का मल्टीपल 1 अपॉन जेड, तो माइनस बाहर लगा हुआ है, कोफिशिएंट कितना आ गया 1, तो कितना आंसर आ गया बताओ, -1, करेक्ट आंसर इसका -1, बी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। और मान लो अगर, सुनना मेरी बात गौर से, अगर इसी में क्वेश्चन में ये कहता फाइंड द रेजिड्यू, है ना, और ये कर देता जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर -1, तो जेड स्क्वायर कॉमन होके ऊपर तो जेड बचता ही नहीं, ये जेड नहीं आता बाहर, क्या 1 अपॉन जेड बचता है इसमें कहीं, नहीं आता, तो रेजिड्यू विल बी 0, है ना। एक और क्वेश्चन बना देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यही बना दिया जेड स्क्वायर और ये कर दिया, है ना। अब इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर और इससे कैंसिल होके ये खत्म, और नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट, क्या इसमें 1 अपॉन जेड है, नहीं है, तो 0,
तब ये क्वेश्चन होता तो आंसर क्या हो जाता इसका 0, दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन ये लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेजिड्यू, क्वेश्चन ये है फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू, ये है बेटा जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 1, जेड माइनस 2 और जेड माइनस 3 एट जेड इक्वल टू 1, राइट। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, बी ऑप्शन दे रखा है आपको -1/2, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 1/2, डी ऑप्शन दे रखा है 0, राइट। देखिए देखिए क्या भाई, z बराबर 1 कैसा है सॉल्यूशन, मैं एफ जेड को ऐसा लिख लूं, जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 2, जेड माइनस 3 अपॉन जेड माइनस 1, राइट। और मैं इसको ऐसा लिख दूं, एफ जेड इक्वल टू 5z अपॉन जेड माइनस 1, इसकी होल पावर कितनी है जेड माइनस 1 की, 1 है। वेयर 5z क्या है, 5z इक्वल टू है जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 2 और जेड माइनस 3, यही है ना। अब जरा यहां से देखिए तो इम्प्ला, इसलिए जेड इक्वल टू 1 क्या है, जेड इक्वल टू 1 इज सिंपल पोल, इज सिंपल पोल, सिंगुलरिटी आ रही है ना, सिंपल पोल, सिंगुलरिटी पूछ लेता है इसकी जेड बराबर में कैसी है, तो सिंगुलरिटी कैसी है, सिंपल पोल ऑफ एफ जेड, जहां पर डिनोमिनेटर 0, सिंपल पोल, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 है। और एक और बात चेक करो साथ के साथ, एंड 5z इज एनालिटिक है, सिंपल पॉलिनोमियल है ऊपर नीचे, इसका मल्टीपल कर देंगे, ऊपर जेड क्यूब और नीचे मल्टीपल कर देंगे, सिंपल पॉलिनोमियल। अब ये तो कहीं भी 0 होगा नहीं, जेड बराबर 1 पे तो 0 होगा नहीं, तो 5z इज एनालिटिक, 5z इज एनालिटिक एट z इक्वल टू 1 एंड 5 1 इज नॉट इक्वल टू 0, बाहर में जाओ बस, हमें तो रेजिड्यू पूछा है। ये तो मैंने इसलिए बताया था कि जो पीछे सिंगुलरिटी सिखाई है, कैसे निकाली सिंगुलरिटी सिंपल पोल, वो बताया है ना। अब आपको चाहिए रेजिड्यू, तो क्या रेजिड्यू किस पर पूछा है, रेजिड्यू जेड इक्वल टू 1 कैसा है ये, सिंपल पोल, तो लिमिट जेड टेंस टू, क्या बताया था फॉर्मूला भी, लिमिट जेड टेंस टू 1, जेड माइनस 1 इंटू एफ जेड, तो लिमिट जेड टेंस टू 1 रख दो, एफ जेड ये है, तो कितना जेड माइनस 1 का मल्टीपल होगा तो ये कैंसिल हो गया, जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 2 और जेड माइनस 3, इसमें लगा लो जेड की जगह 1, तो 1 अपॉन 1 लगाएंगे तो कितना 1 माइनस 2 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा साहब 1 अपॉन -1 इंटू -2, तो कितना आ गया 1/2, रेजिड्यू 1/2 है इसका, दिस, राइट।
अब जेड बराबर 2 पे पूछता तो सेम इसी टाइप से। अरे ऐसे ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन तो ये कंप्लीट, अगर जेड बराबर 2 पे पूछता तो मैं जेड बराबर 2 पे निकाल रहा हूँ। अब मैं साइड में लिखता जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा। R1 है 1/2, ठीक, किस पर है, जेड बराबर 1 पर, राइट, जेड बराबर 1। अब मैं R2 निकालता हूँ। क्वेश्चन ये तो मेरा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, है ना। फाइंड द, ये देखिए क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन शो दैट, क्वेश्चन क्या है, शो दैट सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट पोल्स एट पोल्स एंड इन्फिनिटी एंड एट पोल्स एंड एट इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी एट इनफाइनाइट इज जीरो। समझ आ गया कुछ? बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है। कैसे? किसी भी फंक्शन के जो भी पोल्स हैं उन पर रेजिड्यू और इनफाइनाइट पर रेजिड्यू कैसा आता है भाई, जीरो, उनका सम, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है यही। तो अब सॉल्यूशन में क्या करें हम, एक तो R1 निकाल ही दिया हमने, है ना। तो R1 के लिए आप अपना इतना कंप्लीट करिएगा पहले। रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1 कितना निकाला था हमने, 1/2, राइट। अब मैं रेजिड्यू जेड बराबर 2 भी तो सिंपल पोल है, तो मैं आपसे कहूं रेजिड्यू एट जेड बराबर 2, ये भी तो सिंपल पोल है। तो क्या, लिमिट जेड टेंस टू 2 और जेड माइनस 2 एफ जेड कितना, लिमिट जेड टेंस टू 2, ये जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 1 और जेड माइनस 3, लगा दो लिमिट 8 और जेड की जगह 2 तो 1 और 2 यहाँ रखोगे तो -1 कितना आ गया साहब, -8 रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 2, राइट। अब आपको फिर चाहिए कि रेजिड्यू एट किस पर, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 3, तो क्या लिख देंगे हम, लिमिट जेड टेंस टू 3 जेड माइनस 3 ऑफ एफ जेड, इसको हम क्या लिख देंगे बताइए, लिमिट जेड टेंस टू 3 अरे जेड क्यूब जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, यहाँ लगाओ कितना 27, 3 रख दिया, 9 27 और यहाँ रखो 3 तो 2, कितना आ गया 2, बस ये आ गया रेजिड्यू। तो एक तो 1 पर भी रेजिड्यू आ गया, रेजिड्यू 1 2 पर आ गया और रेजिड्यू 3 पर भी आ गया। तो ये तो सारे पोल्स पर रेजिड्यू आ गया, है ना। अब किस पर चाहिए, इनफाइनाइट पर। हाँ जी, तो रेजिड्यू एट, देखना रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, क्या वही एक्सपेंशन, लिखो एक्सपेंशन। तो मैंने क्या लिख दिया, इसका एक्सपेंशन लिखना चाहता हूं, पहले एफ जेड लिख लीजिए, है ना। एफ जेड कितना है, जेड क्यूब, जेड कॉमन यहां से, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 माइनस 1 अपॉन जेड, 1 माइनस 2 अपॉन जेड, 1 माइनस 3 अपॉन जेड और जेड क्यूब। तो एफ जेड इक्वल टू कितना, ये तो ना, या आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, सबसे बेहतर पार्शियल फ्रैक्शन करो, वो ज्यादा आसान रहेगा, है, कर लो चलो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। या चलो ऐसे लिख लो, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस 1 अपॉन जेड 1 अपॉन जेड स्क्वायर
यही आ जाएगा। इसका 1 प्लस 2/z प्लस 4/z स्क्वायर प्लस, छोड़ो बस ऐसे ही रख लो, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है ना। इसका एक्सपेंशन लिखो 1/3/z प्लस ये आ जाएगा 9/z इसका, छोड़ो ऐसे ही रहने दो, है ना। कोफिशिएंट देखो 1/z का किसके साथ मिलेगा। तो देखो अब वो मान लीजिए 1 का मल्टीपल इस पूरे में कर रही हूँ, तो कितना आएगा, 1 का कर लो पहले, है ना, 1 का इस ब्रैकेट में कर लो। या एक और तरीका देखो, इस तरीके से मल्टीपल करने में आप दिक्कत कर सकते हो, तो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, गलती ना हो इसके लिए। क्या ये है, देखिए एफ जेड इक्वल टू, नीचे मल्टीपल कर लो, है ना, एफ जेड इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन करके, तो ये कितना, तीनों का मल्टीपल करिए, जेड क्यूब माइनस 6z स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, तो माइनस तीनों का सम, है ना, 1 2 3 6 सही है, ये आ गया 2 6 2 और 6 8 11z, है ना, और तीनों का मल्टीपल, तो माइनस 6 ये आ जाएगा। राइट, अब डिवाइड कर लो यार, इसका डिवाइड इसमें करो, जेड क्यूब माइनस 6z स्क्वायर प्लस 11z माइनस 6, करिए डिवाइड जेड क्यूब में, यही कर लो, है ना, तो कितने से मल्टीपल कर दे, 1 से करो, 1 से मल्टीपल करोगे तो कितना, जेड क्यूब माइनस 6z स्क्वायर प्लस 11z माइनस 6, घटाओ माइनस प्लस माइनस प्लस 6z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, क्या लिख सकते हैं हम इस एफ जेड को वी कैन राइट एज 1 प्लस, अरे 6z स्क्वायर 11z प्लस 6 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3। अब इसके कर लीजिए आप पार्शियल फ्रैक्शन, राइट, तो जब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो नाउ क्या पार्शियल फ्रैक्शन, 6z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3, इसको लिख दिया मैंने ए जेड माइनस 1 बी जेड माइनस 2 सी जेड माइनस 3, राइट, कितना आ जाएगा, 6z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6 ए इंटू जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3 बी इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 3 प्लस सी इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस, ए बी सी की वैल्यू निकालो यार, तो मैंने जेड इक्वल टू 1 रख दिया, राइट, जैसे ही जेड इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या, बी और सी 0 जेड माइनस 1 है, ये 0 नहीं होगा, और जेड की जगह 1 रखोगे तो 12 और 11 इधर कितना 1, और जेड की जगह जैसे ही हम 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, -1 इंटू -2, तो ए बराबर आ गया 1/2, ए बराबर 1/2, राइट, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि पुट जेड इक्वल टू 2 रखिए, रखो, यही निकालो डायरेक्ट शॉर्टकट, जेड इक्वल टू 2, जैसे जेड इक्वल टू 2 रखेंगे भाई, ये 0 और ये 0 जेड की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा इधर, जेड की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 24 और 6 30 और 22, है ना, तो कितना आ जाएगा इधर 8, राइट, और इधर कितना, जेड की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा b इंटू 1 इंटू -1, यानी b इक्वल टू आ गया भाई -8, b इक्वल टू -8, राइट, ये आ गया। अब c चाहिए तो z बराबर 3 रख दीजिए, और z बराबर 3 रखोगे तो पुट, जानते हो सब लोग, z इक्वल टू 3 रखो, यहाँ z इक्वल टू 3, नॉचिंग 54 कितना 54 माइनस 11 33 प्लस 6 और z इक्वल टू 3, ये 0 ये 0, z इक्वल टू 3 तो केवल c बचेगा भाई, 2c, है ना, 2c, इधर वाले को सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा भाई 60 से मैं से ये निकालो 27
है ना, तो 33 निकाल दिया ना, तो C इक्वल टू 27/2, ये C की वैल्यू, राइट। अब रेजिड्यू लिख लीजिएगा जो जो हमने निकाले, मैं इधर लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, है ना। R1 इक्वल टू 1/2, 2 पर जो रेजिड्यू है वो है मेरे पास 8, R3 ये जो रेजिड्यू है मेरे पास 27/2, राइट, यही तो है, ठीक। ये ऑलरेडी पहले से। अब मैं रेजिड्यू एट इन्फिनिटी निकालना चाहता हूँ, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ जाए, बहुत सारी चीजें आ जाए, सिर्फ इसलिए बताया गया है। तो एफ जेड इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस, अरे इसके पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ ए बी सी की वैल्यू रख लो, तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 1/2, 1/2 1/z-1, बी की वैल्यू बताओ कितनी है, -8, -8/z-2, और सी की वैल्यू 27/2 1/z-3, बस कोफिशिएंट देखना है 1/z का यार, क्या 1/z का कोफिशिएंट, तो देखो, हाँ जी, मैं इसको क्या लिख दूं, एफ जेड इक्वल टू 1 + 1/2, चलिए माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, है ना, तो -1/2 और ये आ गया मेरे पास 1/1 - z, राइट। मैंने यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास हो गया 4, और ये आ जाएगा 1 - z/2, राइट। और मैंने यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा -9/2 -3, ठीक है, और 1/1 - z/3, राइट। करो एक्सपेंशन, जब मैं इसका एक्सपेंशन लिखूंगा तो ये तो 1 - 1/2, इसका एक्सपेंशन कितना आ जाएगा बताइए, ओहो हो 1/z का चाहिए था ना हमें, माफ करिए, माफ करिए, सॉरी, सॉरी, यहाँ से एफ जेड ना, कितना भाई, 1 - 1/2z, 1/1 - 1/z, ये -2 कॉमन ले लीजिए, +4, और ये 1 - z/2, है ना, z कॉमन ले लिया मैंने, z कॉमन लिया है भाई, z कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, -8/z, है ना, और ये आ जाएगा 1 - 2/z, और यहाँ से कॉमन लीजिए 27/2z, है ना, 1/z, और ये आ जाएगा कितना, 1/1 - 3/z। अब करो एक्सपेंशन, तो एफ जेड इक्वल टू कितना मिलेगा देखो, 1 - 1/2z, ये जब ऊपर जाएगा एक्सपेंशन तो ये 1/1/z² प्लस बस बाहर में जाए, इतना ही रहने दो, राइट, माइनस के 8/z, इसको भी ऊपर भेजो, इसका एक्सपेंशन 1 + 2/z, बाकी बड़ी पावर आएंगी, इसको देखिए कितना 27/2 1/z, ये कितना 1 + 3/z, बाकी सभी पावर्स बड़ी आएंगी, ठीक। तो अब हम कहें कि रेजिड्यू देखना एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, कोफिशिएंट ऑफ 1/z देखो, तो 1/z का देखो, ये तो z² है, तो 1/z का कोफिशिएंट ही आएगा, कितना हो गया, -1/2, यहाँ ये 8/z है तो कितना आएगा, -8 आएगा भाई, राइट, और यहाँ पे देखो इसके साथ तो +27/2 आएगा भाई, ठीक है, वैल्यू रख दी हमने, ओके। अब हमें रेजिड्यू एट, यार ये रेजिड्यू हमने सही निकाला था, z = 3 पर, z = 3, ठीक है, 27/2, और ये वैल्यू दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार भाई, z की जगह 3 रखा मैंने इधर, तो ये हो जाएगा मेरा 9×54, ठीक, 11×33, ठीक, +6, ये 0 ये 0, और यहाँ 3, तो यह 1, और यहाँ बचेगा 2c, ठीक है, ये हो गया मेरा 60 में से 33 निकालेंगे तो 27 बचेगा, ओके, तो ये वैल्यू रख दी सी की यहाँ 27/, ठीक है, अपॉन जेड कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ भी जेड था, इसमें टर्म मिलेगा, यहाँ भी जेड है और यहाँ टर्म, ये क्या चक्कर है भाई,
1 प्लस 6z², ये आ गया डिमांड, ठीक है। रेजिड्यू पोल्स z-3, ठीक है, 27/2। यार ये नेगेटिव आना चाहिए, जीरो कैसे हो जाएगा? अच्छा जी, ये आ जाएगा 1/z, इससे आगे टर्म आ जाएंगे और 2z 3z, तो 1/z इसके साथ जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ से? नेगेटिव ऑफ, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव, और क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ 1/z। अभी आएगा, निकालने तो दो, निकालने तो दो। नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ f(z). देखो बेटा, चलिए, नेगेटिव चाहिए ना कोफिशिएंट, तो देखो माइनस, इसके साथ आएगा तो ऑलरेडी -1/2 है, इसके साथ आएगा यहाँ ऑलरेडी -8 है, और इसके साथ आएगा तो ये ऑलरेडी कितना है? प्लस कोफिशिएंट 2/7/2 है, राइट। अब ये अंदर में अगर भेज दूं तो कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 1/2 + 8 -27/2, है ना। और सम ऑफ रेजिड्यू, मतलब ये क्या दिक्कत हुई भाई? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z, है ना। अच्छा जी, मैं इसको जोड़ता हूँ तो 1/2 27/2, 28, 14 और 8, ठीक है। और यहाँ 1/z के एक्सपेंशन में -1/2 -8 + 27/2। चलिए, कहीं मिस्टेक हो गई क्या? रेजिड्यू का सम हमेशा 0 आता है बेटा, ये कंफर्म है। रेजिड्यू किसी भी फंक्शन के जो भी पोल्स हैं उन पर रेजिड्यू, और इनफाइनाइट पर रेजिड्यू का सम ऑलवेज हमेशा 0 आता है, नो डाउट, ऑलवेज। वो अलग बात है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, ठीक है। मैं और एक बार चेक कर लेता हूँ भाई। ये था मेरे पास फंक्शन, है ना, मल्टीपल किया मैंने इसका, पहले तो ये मल्टीपल ही चेक करो कहीं यही गलत ना हो। z³ ax - a -a + b + c 1 2 3 6, सही है, प्लस माइनस। अब इनका वन का मल्टीपल 2 में 2, और इसमें 2 और 3 5 और 6 11, सही है। और इन तीनों का मल्टीपल नेगेटिव नेगेटिव, सही है, ये आ जाएगा, ओके। अब डिवाइड किया मैंने, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं तो अंश और हर की पावर सेम हो तो डिवाइड करते हैं, है ना, ठीक है। अब इसमें 1 से मल्टीपल किया मैंने तो ये टर्म आ जाएगा z³ -6, ठीक है, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 6 -11z + 6, ओके। और 2 का भाग डिवाइड करेंगे तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ओके, ठीक है, सही बात है। अगर मैं इसका यहाँ एलसीएम भी लूंगा तो z³ और ये माइनस से ये खत्म, प्लस से ये खत्म, बिल्कुल ठीक है, ओके, राइट, एकदम। ये z-2, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन लिख लिया मैंने इसके, और एलसीएम ले लिया मैंने a × z-2 z-3, ठीक है, b × ठीक है c z-1 z-2, ठीक, राइट। z की जगह बर रखना है आप, तो ये दोनों 0, z की जगह बर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ -1, यहाँ -2, ओके, प्लस, और z की जगह 1 12 माइनस, ठीक है, 1/2, ओके। z की जगह 2 रखना है हम इसमें, तो z की इक्वल टू 2 रखने पर ये 0 और ये 0, z की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा, z की जगह 2 रखेंगे तो 1, और यहाँ मिलेगा -1, ओके। और z की जगह 2 इधर रखिए, तो जैसे इधर 2 रखेंगे तो कितना, 6 चौक 24, है ना, 24 और 6 30, 11 दूनी 22, z की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 24, 6 चौक 24 और 4, ठीक है, और 11 दूनी 22, 8 बचेगा, ओके। b बराबर -8, सही है यार।
1/z का कोफिशिएंट चाहिए। अच्छा, इन्फिनिटी। पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो गई यार सवाल। रेजिड्यू का सम 0 आता है, ये कंफर्म है। मैंने रेजिड्यू निकाला था z बराबर 2 पर। अच्छा, ये -8 आएगा, -8। ठीक है, तो जोड़ना बेटा, माइनस के 27/2 खत्म, 8 से -8 खत्म, और ये है मेरे पास 1/2, है ना। ये था प्लस का 1/2, जेड कॉमन लिया, प्लस का 1/2, तो ये आएगा प्लस। ये आ गया बेटा, सही है, एकदम करेक्ट, सही है बेटा, हो गया। देख लो, ये रेजिड्यू आए थे और ये क्या है, इनफाइनाइट पर। ये किस पर है, इनफाइनाइट पर, तो निकाल दो सम ऑफ द रेजिड्यू, अब क्या है ना, सही है। तो क्या इस क्वेश्चन के लिए लिखो, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, देखिए, सम ऑफ आर बराबर इसको कहेंगे सम ऑफ रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल्स एट इंफिनिटी, एट इनफाइनाइट, राइट। तो क्या लिख दे, आर बराबर ये रेजिड्यू, सिंपल पोल था, z इक्वल टू 1, रेजिड्यू एट z इक्वल टू 2, रेजिड्यू एट z इक्वल टू 3, प्लस रेजिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, सारे रख दो बेटा। रेजिड्यू ऑफ 1 कितना है, देखो वो निकाला 1/2, ये कितना है -8 वो, और ये कितना है 27/2, और इस पर कितना है प्लस इन्फिनिटी पे, बताओ इन्फिनिटी पर है कितना, -1/2 प्लस 8 -27/2, सॉल्व इट, दिख गया होगा बेटा, है ना। देखिए क्या, देख लो, -1/2 से -8 से 8 कैंसिल, सब खत्म, तो सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल्स एंड ये 0। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, डू इट। क्वेश्चन ये है, इसको अपने आप करिए। क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रेजिड्यू, है ना, अभी हम और सिखाएंगे रेजिड्यू। देखिए, इवेल्युएट द रेजिड्यू, क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट द रेजिड्यू, evaluate the residues of fz equal to z square, z minus 1, z minus 2 और z minus 3, है ना, at z equal to 1, 2, 3 and infinity, और इन्फिनिटी पर, राइट। आगे फिर कहा है क्वेश्चन में, और एडिशनल दे दिया, सो दैट देयर सम इज 0, सो दैट देयर
देयर सम इज जीरो। ये प्रूफ करिए कि उनका जो सम है रेजिड्यू का वो क्या है, जीरो है। राइट, ओके। तो सेम टाइप से ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, हो जाएगा ना, ठीक है। अब मैं देखिए कुछ फॉर्मुलेज बता रहा हूँ रेजिड्यू के लिए, है ना, वो सब आप पता रखिए। जैसे मैं अभी और क्वेश्चनों के निकाल के, ये क्वेश्चन अपने आप करिए, राइट, वैसे ही होना है जैसे मैंने अभी किया था, ठीक।